एक तरह से समझिए कि आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार की ये जन्म कुंडली बन रही थी, जन्म कुंडली तैयार हो रहा था। तो कोई आसान काम नहीं, इसलिए आसान नहीं क्योंकि बिहार कोई छोटा-मोटा राज्य तो है नहीं, 13 करोड़ आबादी है बिहार की। तो 13 करोड़ लोगों की जन्म कुंडली बनाना कोई मतलब मामूली बात नहीं है। सारे ऐसे लोगों ने भी कहा कि भई हमारे घर तो कोई आया ही नहीं था। और खुद ऐसे भी थोड़ा संदेह होता है कि जितना मतलब जल्दबाजी में रिपोर्ट जारी की गई, उससे लगा कि कहीं न कहीं सरकार ने कुछ शॉर्टकट मारा है, जो शॉर्टकट वाला सरकारी एक होता है तरीका। अब तक जो एक भूमिहारों की छवि बनाई गई थी समाजशास्त्रियों के द्वारा या राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, वो तो ऐसी छवि थी कि मतलब बहुत ज़्यादा संपदा है उनके पास। 2-3 बातें, एक बात तो ये है कि सिर्फ़ इसके एक्यूरेसी पर भी सवाल है कि ये जो सटीक ये आंकड़े कितने सटीक हैं। सटीकता पर ही एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि कई बार ऐसे भी लगता है कि जल्दबाजी में किया गया है। और जिसको कुछ लोग कहते हैं नालंदा मॉडल है नीतीश के विकास का, नालंदा मॉडल की सब चीज़ नालंदा और कुर्मी से शुरू और कुर्मी पर ख़त्म हो रहा है। तो इससे तो कुछ मतलब लग रहा है कि ये लग रहा है कि ये आंकड़ा सही है, और ये भी लग रहा है कि सही होने के कारण क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार ने शुरू से जो राजनीति की है वो लवकुश समीकरण की राजनीति, कुर्मी और कोयरियों को बढ़ावा दिया। दोस्तों, बिहार में जातीय सर्वे की पूरी रिपोर्ट जो है वह सामने आ गई है। बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी कर दिया है। कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और आज दूसरा दिन है। आज पूरी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि कुर्मी जाति को सबसे अधिक सरकारी नौकरियां मिली हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस जाति के पास कितने वाहन हैं, कौन सी जाति कितनी शिक्षित है, कौन सी जाति जो है वह कितनी गरीब है, और साथ ही साथ कौन सी जाति कितनी अमीर है। सब कुछ रिपोर्ट सामने आ गया है। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न, कौन जाति कितनी गरीब? कायस्थ जाति को सर सबसे अधिक अमीर बताया गया है, जबकि भूमिहार जाति को सबसे अधिक गरीब बताया गया है सवर्णों में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ होगा कि रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है? क्या रिपोर्ट में पारदर्शिता है? जी, ऐसा ही वो जातीय सर्वेक्षण जो हुआ था, आप जानते होंगे, और मेरे घर में भी लोग आए थे। उस सर्वेक्षण में 17 कॉलम थे, है ना? और उसमें आपकी जाति तो पूछी ही गई थी, लेकिन और भी बहुत सारे कॉलम थे कि आपके घर दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, पक्का मकान है या नहीं है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ना? तो इस मतलब खेती योग्य भूमि कितनी है। एक तरह से समझिए कि आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार की ये जन्म कुंडली बन रही थी, जन्म कुंडली तैयार हो रहा था। तो कोई आसान काम नहीं, इसलिए आसान नहीं क्योंकि बिहार कोई छोटा-मोटा राज्य तो है नहीं, 13 करोड़ आबादी है बिहार की। तो 13 करोड़ लोगों की जन्म कुंडली बनाना कोई मतलब मामूली बात नहीं है। तो देखिए, इस पूरी जातीय मतलब सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई, जाति वाली रिपोर्ट तो गांधी जयंती को ही जारी हो गई थी 2 अक्टूबर की, बाकी अब आई है। शुरू से ही इस पर एक सवालिया निशान लगता रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी कहा कि भाई हमारे घर तो कोई आया ही नहीं था। और खुद ऐसे भी थोड़ा संदेह होता है कि जितना मतलब जल्दबाजी में रिपोर्ट जारी की गई, उससे लगा कि कहीं न कहीं सरकार ने कुछ शॉर्टकट मारा है, जो शॉर्टकट वाला सरकारी एक होता है तरीका कि खाना पूरी कर दो, जल्दी-जल्दी कर दो, क्योंकि पूरा ये राजनीतिक खेल है। कोई जातीय जनगणना को अब इन लोगों ने एक राजनीतिक एजेंडा जैसा बना लिया है। ये लोग केंद्र सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं कि आप भी जातीय जनगणना कराइए। अब मतलब ये आर्थिक और सामाजिक से ज़्यादा एक राजनीतिक एजेंडा हो गया है। उसके बाद जब ये हुआ था, जातीय जनगणना की जब रिपोर्ट आई थी, उस समय भी सिर्फ जातियों की संख्या में भी कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी। जैसे लोग कह रहे थे कि यादवों की संख्या ऐसे कैसे हो गई, या पहले ब्राह्मण सबसे ज़्यादा सवर्णों में होते थे, वो पीछे कैसे चले गए, है ना? राजपूत कैसे आगे आ गए। उसमें बहुत सारे इस तरह के सवालात हुए थे और बहुत लोगों ने हंगामा किया। अब तक वो हंगामा चल ही रहा, अलग-अलग जातियों ने किया। अब एक नई नई जो अब बात आ रही है, मतलब उसी के नए आंकड़े, नई बात नहीं है, मतलब उसी सर्वेक्षण के नए आंकड़े आ गए हैं। इसमें भी कुछ बात है। अब जैसे आपने कहा कि भूमिहारों में लगभग 25% लोग गरीब हैं। ये थोड़ा, जैसे कि अब तक जो एक भूमिहारों की छवि बनाई गई थी समाजशास्त्रियों के द्वारा या राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, वो तो ऐसी छवि थी कि मतलब बहुत ज़्यादा
संपदा है उनके पास, भू संपदा है खास के बहुत। लैंड रिफॉर्म बिल का भी चर्चा हो रहा था और यह भी चर्चा का विषय बना हुआ था कि भूमिहारों के पास काफी अधिक जमीन है, 3% है, लेकिन धनाट काफी है भूमिहार। लेकिन आज का रिपोर्ट कुछ और कहता है सर, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, तो ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है कि अब 25% का तो मतलब हुआ कि हर चौथा 27% सर। 27% मतलब हर चौथा से भी ज़्यादा ये जो है भूमिहार वो ये है, गरीबी में है। और इसी तरह बाकी जातियों का भी हो रहा है कि ये है। तो दो तीन बातें, एक बात तो ये है कि सिर्फ इसके एक्यूरेसी पर भी सवाल है कि ये जो सटीक ये आंकड़े कितने सटीक हैं, सटीकता पर ही एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि कई बार ऐसे भी लगता है कि जल्दबाजी में किया गया है। और अगर ये आंकड़े सही हैं, कुछ आंकड़े तो मुझे सही लग रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कुर्मियों को सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी है, तो ये तो वो नीतीश कुमार ने मतलब मैं तो खुलेआम कर रहा हूँ कि जो जातिवाद का नंगा नाच किया है पिछले 16-17 बरस में बिहार में, ये उसी की देन है। क्योंकि कुर्मी, मैं ये नहीं कह रहा कि कुर्मी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या नहीं है, लेकिन उनकी आप ये प्रतिशत के हिसाब से उनकी संख्या देखिए तो एक बहुत मामूली प्रतिशत है कुल आबादी का कुर्मी। और यदि सबसे छोटी जाति है, बहुत छोटी जातियों में है, 2 पॉइंट समथिंग संख्या, है, हाँ, है ना। तो उतनी छोटी जाति है ना, और वो भी जो खुद को पिछड़ी जाति कहती है, पिछड़ों की सूची में है, कुर्मी तो कोई अगड़ी जातियों में है नहीं। तो वो यदि इतनी नौकरियां कर रही हैं, तो जो मतलब जिसको कुछ लोग कहते हैं नालंदा मॉडल है, नीतीश के विकास का नालंदा मॉडल की सब चीज़ नालंदा और कुर्मी से शुरू और कुर्मी पर ख़त्म हो रहा है। तो इससे तो कुछ मतलब लग रहा है कि ये लग रहा है कि ये आंकड़ा सही है, और ये भी लग रहा है कि सही होने के कारण क्या है। क्योंकि नीतीश कुमार ने शुरू से जो राजनीति की है वो लवकुश समीकरण की राजनीति, कुर्मी और कोयरियों को बढ़ावा दिया है। तो ये सब समाजशास्त्रियों के लिए भी इसकी बात है। और